आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। केंद्रीय बजट 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया गया है। किसानों, छोटे व्यापारियों और आम जनता की जीवन शैली पर बजट का क्या असर पड़ता है। इस संदर्भ में भवानी टाइम्स की टीम ने गोंदिया के सब्जी मार्केट और मामा चौक सिविल लाइंस के सीपी मेडिकोज में जाकर उन व्यापारियों और व्यवसायिकों से बातचीत की जिनका इस बजट से सीधा संबंध है। गोंदिया के सब्जी मार्केट में सब्जी विक्रेताओं ने इस बजट को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं दी। कुछ का मानना था कि किसानों के लिए लाभकारी उपायों से खाद्य पदार्थों की कीमतों में स्थिरता बनी रहेगी, जिससे छोटे विक्रेताओं को लाभ मिलेगा। हालांकि अन्य विक्रेताओं ने बढ़ती महंगाई और उपभोक्ताओं की खर्चीली आदतों के कारण व्यापार में उतार चढ़ाव की चिंता जताई। नमस्कार, मैं परेश ध्रुगवार, भवानी टाइम्स गोंदिया की ओर से। साथियों, कल केंद्र सरकार का 8वां बजट पेश हुआ। निर्मला सीतारमन द्वारा केंद्र सरकार का 8वां बजट पेश किया गया। साथियों, मैं इसी संदर्भ में गोंदिया के कुछ मार्केट में जो सब्जी मार्केट में जो खड़े हैं लोग, मैं उनमें से कुछ सवाल पूछना चाहूँगा और आपको बाकी की आगे जानकारी इससे मिलेगी। आपका नाम? अरविंद बरबटे। क्या व्यवसाय करते हैं? मेरा ज्वेलर्स का काम है। ज्वेलर्स का काम है। सर, आपको तो ज्वेलर्स में तो कोई भी कुछ कुछ बोला ही नहीं उसके बारे में। जो 3% जीएसटी वही लगेगी आम पब्लिक के लिए, तो वही है 3%। उसमें बढ़ाया नहीं, वही बहुत है। 5% का स्लैब लाने वाला था, नहीं लाया, बहुत अच्छी बात है। 5% अगर जीएसटी हो जाती तो फिर धंधे भी फर्क पड़ता, सब पे फर्क पड़ता। आज की पोजीशन में ठीक है। बात थी आपकी जो सर्विस क्लास वाले की बात की है, उन्होंने बहुत राहत दी है मोदी जी ने इस बजट से। कारण कि उनका जो जीएसटी कटता था, जो उनको टैक्स लगता था, उसमें उनको छूट मिलेगी। उनके वो फंड जमा होगा, काफी अच्छा है उनकी। ये तो आपके ज्वेलर्स के व्यवसाय के लिए तो काफी खुशी की बात है। और अगर उनके 5% अगर कर देता, अगर वो कर्मचारी बचत करता है तो जाहिर है कि वो ज्वेलर्स की दुकान में आएगा और घर के लोगों के लिए गहने तो खरीदेगा ही। तो आपके व्यवसाय में तो काफी इजाफा होगा, काफी फायदा होगा। हाँ। काफी मिलेगा, उसका बेनिफिट आएगा। जो उसकी जो बचत होगी उससे वो अपनी घरवाली के लिए सोना तो लेगा। इसके लिए सरकार को आप धन्यवाद अदा करो। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी के लिए। कल जो बजट पेश हुआ, आप तो आपके जीवन से तो जुड़ा हुआ मुद्दा है। युवा हो, भविष्य आपके हाथ में है। आप बजट से क्या अपेक्षा रखते हैं? बजट सब अच्छा ही आया है। 12 लाख तक छूट हुई है। पहले 5 लाख रुपए तक थी, अभी 7 लाख रुपए तक थी ना। अभी जैसे 12 लाख रुपए तक हुई है तो मीडियम लोगों को फ़ायदा हुआ है उससे। जैसे मेरी ऑडिट जाती है फर्म, तो ऑडिट में भी अभी हर चीज़ में जैसे 12 लाख रुपए तक का अपन कमाएंगे तो पैसे नहीं लगते। तो पहले टैक्स बहुत जाती थी। पिछले साल मैंने बहुत टैक्स भरा हूँ। काफी टैक्स भरे हो? बहुत टैक्स भरा हूँ क्योंकि मेरा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम रहता है और भी 2-4 काम रहते हैं मेरे, तो मेरे को पक्के की सिलक लगती रहती है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में यानी कहाँ, विदेश में कहाँ करते हो? इसमें मेरा अभी टर्की से काम होता है, ईरान से काम होता है, वियतनाम से काम होता है। मेरा आईसी बना हुआ है, मेरा रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, सब गोंदिया से माल खरीदी करके उधर भेजते हो क्या? अरे नहीं, वहाँ से बुलाता हूँ। अभी बाकी कुछ आइटम यहाँ से जाने वाले हैं मेरे, कुछ है उस पर रिसर्च चालू है मेरी। अभी ये समझो तो कि कुछ दिनों में यहाँ से जाना भी चालू होगा। अभी बेसिकली वहाँ से आता है। इम्पोर्ट कर रहे हो? अभी इम्पोर्ट पूरा गया हूँ। अभी एक्सपोर्ट की जो चीज़ें हैं, अभी वो मौसम की चीज़ें है ना। अभी आम जाएगा यहाँ से बाहर, आम आएंगे तो मैं परचेसिंग कहाँ से करते हो? आम परचेसिंग मुंबई पट्टे से होता है। यहाँ लोकल में नहीं है? लोकल की जो क्वालिटी वो एक्सपोर्ट नहीं जा रही है। जो यहाँ पे गुणवत्ता, जो क्वालिटी जो लगना चाहिए, एक्सपोर्ट होना चाहिए, उसके टर्म्स में नहीं बैठ रहा है। यहाँ की जो चीज़ें है, अपने एरिया की जो चीज़ें हो रही है, यहाँ पे जो चीज़ हो रही है, इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाहिए उस लाइक की। यहाँ पे चीज़ें अपने गोंदिया पट्टे में नहीं है। क्वालिटी कैसी होना चाहिए? यानी वो सारे उसका आकार, रंग, रूप वगैरह का कुछ ऐसा ही होता है? सब चीज़ होती है। हर चीज़, पहली बात तो कोई चीज़ जा रही है तो उसकी लैब टेस्टिंग होती है। हर एक चीज़ ऑर्गेनिक होनी चाहिए। जब तक की चीज़ ऑर्गेनिक नहीं है तो किसी कंट्री से नहीं जा सकते। केमिकल का कुछ प्रयोग नहीं होना चाहिए। और उसके बाद बहुत सी चीज़ें होने के बाद ही, बहुत प्रोसेस होने के बाद ही वो बाहर जाती है। केमिकल में क्या होता है? कुछ वो कारपेट वगैरह जो कहते हैं वो यूज होता है क्या? वो भ्रम है।
वो कार्बेट वगैरह एक प्रकार का जो रहता है वो भ्रम रहता है। वो कार्बेट का बहुत पहले यूज़ होता था, आजकल कार्बेट का यूज़ होना बंद हो चुका है अभी। अच्छा, आम लोग कहते हैं कि वो फल जो है जैसा आम रखा है, अभी तो ये सीजन आम का है नहीं आपकी दुकान में। ये आम पका हुआ आम है, हाँ अब ये फरवरी चल रहा है। हाँ। फरवरी में आम की कल्पना करना बोलने से तो ये बहुत खतरनाक बात है कि आम आया कहाँ से। हमारे पास 12 ही महीने हर चीज़ मिलती है। अभी मेरे दुकान में आपको चेरी मिल जाएगी, गर्मी की चीज़ चेरी रहती है। दूसरे देश की मेरे पास चेरी पड़ी है, दूसरे देश की लीची पड़ी है। मेरे पास पूरे अलग अलग देशों के आइटम है। हर चीज़ जैसे गोंदिया में कोई चीज़ नहीं हो रही तो बाहर दूसरे देशों में होती है, दूसरे जगह पे होती है। हमारा वातावरण में नहीं होती तो दूसरे वातावरण में होती है। आप घर पे लगाओगे घर पे हो जाएगा। ये ताज्जुब की बात है कि आम हो गया है फरवरी में और वही पका हुआ। 12 ही महीने 12 365 महीने दिन कहाँ झाड़ में लगता है ना। आंध्रा में झाड़ है, केरला में झाड़ है। 12 ही महीने 365 दिन आपको आम मिलेगा। है, आम आपको मिलेगा 12 ही महीने 365 दिन, एक दिन गैप नहीं, एक दिन भी अपने। एक दिन गैप नहीं। आपका परिचय बस शायद फिर से एक बार दे दो तो दर्शकों के लिए थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। मेरा नाम किशन नागवानी है और मैं मुख्यतः फल का व्यापार करता हूँ। मेरे हमारा ये फैमिली बिजनेस है। मैं अभी मेरी उम्र 28 साल है, लेकिन मैं आज 15 साल से व्यापार में हूँ। मेरे पापा का पूरा जीवन पूरा व्यापार में ही था। हर चीज़ का हम पीढ़ियों से वो चीज़ करते हुए आ रहे। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बजट के लिए कुछ सुविधा है कुछ? एक्सपोर्ट इंपोर्ट में नहीं, अभी इंपोर्ट में बहुत सी चीज़ें सब्सिडीज वगैरह गवर्नमेंट दे रही है। जैसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट में पक्के की सिलक लगती है, कच्चे में काम नहीं होते। तो पक्के जैसे अभी वहाँ पे टैक्स नहीं है, थोड़ा कम है, स्लैब रेट है, तो पक्के की सिलक हम बढ़ा सकते हैं उसमें। नहीं, एक्सपोर्ट करने के लिए कोई अलग से कुछ होगा उसका कुछ अपना चार्जेस चार्जेस गवर्नमेंट की योजनाएं रहती है। इंपोर्ट में गवर्नमेंट बहुत सी चीज़ें में कभी ड्यूटी बैक देती है, बहुत सी चीज़ों से अलग अलग तरीके से वो अपने को फायदा देते रहती है। एक्सपोर्ट पे, इंपोर्ट पे नहीं देती। इंपोर्ट में उल्टा ड्यूटी लगती है। मैं एप्पल बुलाता हूँ, मेरे बाहर से एप्पल आते हैं तो 50% ड्यूटी रहती है। जैसे 100 रुपये का माल है तो 50 रुपये तो उस पर गवर्नमेंट को मैं टैक्स देता हूँ इम्पोर्ट करने पर। बहुत जानकारी मिली है आपके लिए। चलिए, ये अभी हम फ्रूट व्यापारी से मिले। अभी कुछ देर पहले अपन मार्केट में थे, बाजार में हम सब्जी विक्रेता के नेता से मिले, उसके पश्चात फल विक्रेता से मिले, जिन्होंने अपनी जानकारी दी कि वे अपना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम करते हैं फलों में और अन्य सब्जियों में। इसी के बाद इसी कड़ी के तहत हम आज गोंदिया जिले के किसान नेता इनसे मुलाकात कर रहे हैं। किसान बजट जो कल पेश हुआ, इसी से संबंधित हम किसानों के हित में सरकार ने क्या क्या प्रावधान किए और उसमें साथ में क्या होना चाहिए था, जिस तरह से इस देश का किसान लाभान्वित होता और साथ ही साथ देश की आम जनता को भी इसका फायदा होता। तो मैं आपके सामने अभी इनसे कुछ सवाल पूछूंगा। कृपया। नमस्कार जी, आपका थोड़ा परिचय दीजिए। मैं रामचंद्र पाटिल, जिला सेक्रेटरी अखिल भारतीय किसान सभा, जिला गोंदिया। कल जो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने जो बजट प्रस्तुत किया देश का, उस बजट के अंदर में किसानों को जो अपेक्षाएं थी कि उनके लिए कुछ इस बजट में समाधान कारक या उनके हित के लिए एक अच्छा प्रावधान सरकार करेगी, लेकिन यह बजट किसानों के लिए निराशाजनक दिखाई दिया साबित हो रहा है। किसानों के लिए उसके बीच में कुछ भी प्रावधान नहीं है, क्योंकि किसान कई वर्षों से एक मांग को लेकर के लड़ रहा है कि किसानों को एमएसपी कायदा हो, उसकी फसल को गारंटी मूल्य मिले, परंतु इस बजट में बताओ, किसान एमएसपी क्यों मांग रहा है? उसको तो भाव अच्छा खासा मिल रहा है, सरकार दे रही है। आज सब्जी भाजी का थोड़ा राहत मिली है आम जनता को, लेकिन समय समय पे सब्जी भाजी का भी रेट काफी बढ़ जाता है, जिससे किसान को फायदा नहीं होता है क्या?
देखिए, कृषि उपज जो है केवल सब्जी भाजी यही नहीं है, उसके साथ में उसको जो लगने वाला खर्च है सब्जी भाजी के लिए भी, खत है, सल्फेट है, उसके पीछे लगने वाले जो मजदूर है उसकी मजदूरी है, और उसकी जो पानी का जो है, बिजली है, बिजली बिल आज बढ़ा हुआ है। और ऐसे परिस्थिति में उसको कई इससे अड़चनों में इससे गुजरना पड़ता है। किसानी बोले तो एक घाटे की किसानी चल रही है अभी। जो उसको लागत लग रहा है, उस लागत से उसको जो फायदा होना चाहिए वो उस प्रमाण में नहीं होता है, और इसलिए किसान घाटे के इसमें जा रहा है। इसलिए कर्जबाजारी होकर के जो कर्ज ले रहा है वो परत फेड़ नहीं कर पा रहा है, आत्महत्या कर रहा है। तो किसानों के कर्ज वो माफ हो। दूसरा, किसानों को एमएसपी इसलिए मांग रहा है कि सरकार कुछ एमएसपी जो दे रही खरीदी केंद्र के माध्यम से, लेकिन उसमें सीमा है, और उसमें भी घटा दिया गया है कि पहले 16 क्विंटल, एक एकड़ में 16 क्विंटल खरीदी होती थी, आज 12 क्विंटल हो रहा है। बाकी माल वो व्यापारी खरीद रहा है जो एमएसपी से कम दरों पर खरीद रहा है। एमएसपी का 2300 रुपया क्विंटल इस सरकार ने निर्धारित किया है, लेकिन आज उसके अपन धान उत्पादक क्षेत्र में है, धान को 1500-1600 में व्यापारी खरीद रहा है। लागत बढ़ी हुई है। सल्फेट के जो दाम है, डीएपी के दाम 1200 से 1600 रुपये हो गया है। कीटनाशक दवा जो अपने को मिलती थी 500 ml वाली, वो 900 से लेकर 1400 रुपया हो गई है। उसकी जो पानी पट्टी का पैसा बढ़ गया है, बिजली के दर बढ़ गए हैं, और ये मजदूरी के दर बढ़ गए हैं। इस सब लागत लेकर के उसको एक घाटा हो रहा है। तो किसान इस मांग को लेकर के लड़ रहा है कि स्वामीनाथन कमीशन ने जो रिपोर्ट सादर किया है, और इन्होंने भी कबूल किया था उस वक्त 2014 में कि हम सरकार में आएंगे तो स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को लागू करेंगे। अभी भी लागू नहीं किया है। किसानों का माल सरकार ने गारंटी मूल्य में खरीद करना चाहिए, उसको एमएसपी कायदा लागू करना चाहिए। जो उस कम दर में खरीदता है उसके ऊपर में कुछ तो कार्रवाई उसमें हो, ये प्रावधान होना चाहिए। ये मांग को लेकर के लड़ रहा है। तो इस बजट के अंदर में किसानों के लिए आज कुछ भी नहीं है। बहुत सारे माफ किया है, टैक्सेस माफ किया है। आज तो 11 लाख के ऊपर, 12 लाख के ऊपर में जो आय है मध्यम वर्ग की, उसको टैक्सेस फ्री कर दिया है। किसानों का टैक्सेस है माफ हुआ है क्या? उसकी लगान कमी हुई है क्या? इस सरकार ने अपने बजट में कमी किया है क्या? उसमें नहीं किया है। नहीं, लेकिन एक बात है ना सर, कि सरकार की तरफ से हर महीने किसान सम्मान निधि 500 रुपये दी जाती है, उसको बढ़ाकर अब और देना चाहती है सरकार। लेकिन साथ में आधारभूत कीमत भी घोषित करती है सरकार धान के ऊपर। मुझे तो रेट अभी पता नहीं ठीक से, लेकिन मैं भूल गया हूँ। लेकिन घोषणाएं की थी कि धान को हम इतना देंगे, सोयाबीन को इतना देंगे, कपास को इतना देंगे। वो एमएसपी की क्या जरूरत है फिर, जब अपने को आधारभूत कीमत मिल ही रही है, किसान सम्मान निधि मिल रही है, तो घाटा तो वैसे भी पूरा हो रहा है किसान का। नहीं, सरकार जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि साल में 6,000 रुपये दे रही है, 3 महीने में 2,000 रुपये। हमारा किसान सभा का ये कहना है, मांगनी है कि किसानों को सरसकट कम से कम 10,000 रुपये उसको मासिक पेंशन दे। वो न दे करके कम से कम 6,000 तो दे, क्योंकि कर्मचारियों को जो आज लाखों रुपए उसकी सैलरी है उसको भी पेंशन है। आज जिसको 1500 रुपये जो है उसको भी पेंशन है, लेकिन किसान रात दिन घटने के बावजूद भी उसको पेंशन नहीं है, सम्मान निधि है वो दे रहा है, वो अपेक्षाकृत कम है। तो कम से कम सरकार ने घोषणा की थी बढ़ाने की, लेकिन बढ़ाई नहीं है। बजट में इसका कोई अभी प्रावधान नहीं है, इसलिए निराशाजनक किसानों के लिए बजट है। किसानों को उसका कुछ भी फायदा सरकार के इस बजट के माध्यम से नहीं है। एक किसान घाटे में चल रहा है। इसलिए हम इस बजट का निषेध करते हैं कि क्योंकि ये किसान विरोधी है। बजट बड़े बड़े लोगों के टैक्सेस माफ कर दिया। आयात निर्यात नीति में जो टैक्सेस लगते थे, सीमा शुल्क लगती थी, वो
कम कर दिया गया है या खत्म कर दिया गया है। किसानों को टैक्सेस अभी भी जारी है, उसका लगान तो माफ नहीं किया ना उसने। उसका जो बिजली कर है दे रहे हैं उसको तो कम नहीं किया ना उसने। किसानों को तो मुफ्त बिजली और सौर ऊर्जा से मिल रहा है ना लाभ। नहीं मिल रहा है। मिल रहा है लेकिन उसका तो उसको चुकाना पड़ता है ना बिल। जो उसका निर्धारित बिल है वो तो देना पड़ता है, वो कहाँ कम हुआ है, तो उसको कम नहीं किया है। अब तो स्मार्ट मीटर लाए हैं, अब तो जो उनको तय करना है उस स्मार्ट मीटर के नाम से जो बिल निकालेंगे वो किसानों के ऊपर में लादा जाएगा, वसूल किया जाएगा। किसान वैसे ही उसमें मर रहा है, फिर उसके ऊपर में नया बोझ आएगा। तो एक कुल मिलाकर के किसान विरोधी बजट है। यही इस बजट की समीक्षा जो हमने किए हैं ये हमको दिखाई दे रहा है। इतना ही। साथियों, ये थे किसान नेता श्री रामचंद्र जी पाटिल। आज हम अगले आज बजट से जुड़े हुए और मुद्दों पर हम किसी और शख्स मिलना चाहेंगे। साथियों, आज बजट पेश हुआ है। गोंदिया का भ्रमण करते हुए आज हम बजट के मुद्दे को लेकर सीपी मेडिकोज मामा चौक गोंदिया में पधारे। आइए थोड़ा सुनते हैं बजट के बारे में सीपी मेडिकोज के संचालक श्री संजय दुबे जी, इनके मत जानते हैं। ये भूतपूर्व गोंदिया जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, उनसे जानकारी लेते हैं। भैया नमस्ते। निर्मला सीतारमन जी ने जो बजट पेश किया उसमें आपके मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए और दवाइयों से संबंधित कुछ सुविधाएं दी है क्या, इसके बारे में आपसे जानकारी लेने आए। कृपया आप। बहुत अच्छी सुविधा हमको दी है गवर्नमेंट ने। सबसे बड़ी बात यह है कि जो छोटा वर्ग है ना, और जो कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित वर्ग रहा है, जिनको दवाइयों के लिए खूब ज्यादा पैसों की खर्च करने की आवश्यकता होती थी और उतना बजट वो कर नहीं पाते थे, उनका गवर्नमेंट ने ध्यान रखा है। और पर करीब 36 दवाइयों पर 36 दवाइयों पर उन्होंने टैक्स कम किया है, जिसका फायदा गरीब वर्गों को होगा। उनको कैंसर की दवा सस्ते में मिलेगी और इसके साथ साथ हर डिस्ट्रिक्ट में कैंसर का हॉस्पिटल जैसा जो योजना गवर्नमेंट ने बनाई है वो शानदार योजना है। और इसके लिए गवर्नमेंट को सीतारमन जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सबसे बड़ी बात जो इसमें बजट में जो अच्छी लगी वो ये थी कि हम मिडिल क्लास के जो व्यापारी है, जिनको टैक्स इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा भरना पड़ता था, उसका जो स्लैब है उन्होंने 7 लाख से उठाकर उसको जो 12 लाख कर दिया है। उसके लिए हम सब मिडिल क्लास के जितने भी व्यापारी है, जितने भी जो सर्विस क्लास के लोग हैं जो इस बजट के अंतर्गत आते हैं, वो गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आदरणीय मोदी जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। आइए अब इसी कड़ी में हम आगे किसी नए व्यक्ति से मिलेंगे।